नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में गोपालगंज और मोकामा सीट के बाद एक और उपचुनाव होने जा रहा है। कुढ़नी विधानसभा सीट, तारीख का भी ऐलान हो चुका है, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस पूरे वीडियो में हम इस सवाल पर बात करने वाले हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से पहला मैच नहीं हारना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से सीधे नहीं भिड़ना चाहती है? और यह सवाल क्यों है? यह सवाल इसलिए है कि महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट जेडीयू को दे दी है। जेडीयू की तरफ से मनोज कुशवाहा कुढ़नी से उम्मीदवार हैं और मनोज कुशवाहा को एक मजबूत उम्मीदवार माना जाता है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की लड़ाई इस बार मुश्किल है। और क्यों हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहला ही मैच नहीं हारना चाहती नीतीश कुमार से? देखिए, 2 उपचुनाव हुए हैं, मोकामा और गोपालगंज, लेकिन इन दोनों उपचुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी थे, जेडीयू का कोई प्रत्याशी नहीं था। नीतीश कुमार जब से बीजेपी से अलग हुए हैं उसके बाद ये पहला मौका होगा जब बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवारों के बीच भिड़ंत होगी। यानी सियासत का पहला मैच भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच होगा। तो तीसरे नंबर की पार्टी जिसको बताती है और है भी जेडीयू, उससे बीजेपी पहला मैच नहीं हारना चाहती है क्या? यह सवाल है। और यह सवाल इसलिए है क्योंकि माथापच्ची अब तक चल रही है। उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हो सका है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी और महागठबंधन के उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद भी। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी अपने किसी सहयोगी दल को यह सीट दे सकती है। हालांकि यह सिर्फ चर्चा है, उसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी या कोई बहुत पुष्ट खबर हमारे पास नहीं है, कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। यह एक तैरती हुई बात है राजनीतिक गलियारों में जो हम आपको बता रहे हैं। और इसके पीछे का तर्क यह है, आधार यह है कि भारतीय जनता पार्टी पहला मैच बीजेपी जेडीयू से नहीं हारना चाहती है, इसलिए वो अपने सहयोगी दल को वहां से लड़ा सकती है, भिड़ा सकती है, चिराग पासवान को वहां से उतार सकती है। तो खैर, तस्वीर अब से कुछ घंटों में साफ हो जाएगी। अभी तक भले ही बीजेपी ने ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऐलान तो करना होगा अपने उम्मीदवार का। लेकिन केदार गुप्ता बीजेपी की तरफ से एक प्रबल उम्मीदवार माने जा रहे हैं। केदार गुप्ता ने 2015 में यह सीट जीती, 2020 में आरजेडी के अनिल सहनी से वो हार गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस हद तक पेशोपेश में है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस हद तक माथापच्ची चल रही है, उसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि केदार गुप्ता के रूप में एक उम्मीदवार बीजेपी के पास है जिन्होंने यह सीट जीती है। बावजूद इसको लेकर अभी भी माथापच्ची चल रही है और कई दूसरे नामों पर भी विचार हो रहा है। मनोज कुशवाहा, जाहिर है कुशवाहा समाज से आते हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है जेडीयू ने। उनकी काट के रूप में बीजेपी प्रत्याशियों को ढूंढ रही है। केदार गुप्ता के अलावा भी प्रत्याशी ढूंढे जा रहे हैं। तो बीजेपी के सांसद हैं अजय निषाद, उनकी पत्नी रमा निषाद और पूर्व मंत्री बसावन भगत भी रेस में आ गए हैं। इन दोनों लोगों के नामों की चर्चा भी शुरू हो गई है और यह कहा जा रहा है कि ये दोनों लोगों में से किसी एक को टिकट भी मिल सकता है। तो बहुत तस्वीर क्लियर नहीं है, अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, बड़ा सस्पेंस है। 3 नाम, केदार गुप्ता रेस में सबसे आगे क्योंकि उन्होंने एक बार जीती है ये सीट, कुढ़नी की सीट बीजेपी के लिए, 2020 में हार गए। और दूसरी तरफ अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद, वो भी इस रेस में हैं, टिकट की दावेदारों में से हैं।
पूर्व मंत्री बसवन भगत भी टिकट के दावेदार में से हैं और चर्चा यह भी है कि सहयोगी दल को भी यह सीट जा सकती है। तो अगले कुछ घंटों में तस्वीर साफ होगी, लेकिन जिस तरह से माथापच्ची चल रही है उससे यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पहला ही मैच नीतीश कुमार से नहीं हारना चाहती। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी और जाहिर तौर पर जब बातचीत हुई तो कुछ गणित पर भी बात हुई, कुछ समीकरण पर भी बात हुई और इस बात को लेकर भी बात हुई कि ये तो पहला ही मैच है, पहली बार ही भिड़ना है दोस्ती टूटने के बाद जेडीयू से, ऐसे में कितना बड़ा जोखिम है। तो ये रिस्की गेम भारतीय जनता पार्टी खेलने से बच रही है, लेकिन क्या मजबूरी में ये रिस्की गेम भारतीय जनता पार्टी को खेलना पड़ेगा या सहयोगी दल को आगे करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, आपको कुढ़नी के बारे में बता देते हैं। भाजपा ऐसे प्रत्याशी को टिकट देना चाहती है जो दूसरे दलों के वोट बैंक को तोड़ सके। 2020 के चुनाव में भाजपा कई पार्टी के साथ गठबंधन में थे, इसके बाद वो हार गए और इस उपचुनाव में अकेले वोटरों को सहेजने में लगे हुए हैं। तो ये पूरा गणित है। बीजेपी चाहती है कि वैसे प्रत्याशी को टिकट दिया जाए जिससे जो दूसरे दलों का, दूसरे खेमे का जो वोट बैंक है उसमें वो प्रत्याशी सेंधमारी कर सके, वो वोट बैंक हासिल कर सके भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये कुल मिलाकर गणित है भारतीय जनता पार्टी का। अभी तक माथापच्ची चल रही है, पटना से लेकर दिल्ली तक बैठक हुई है और एक जानकारी यह भी है कि स्थानीय स्तर से लेकर दिल्ली तक बैठक चल रही है और अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी अंतिम निर्णय नहीं ले पा रही है प्रत्याशी के नाम का, कुढ़नी में कौन होगा प्रत्याशी, और जाहिर है इस पर निगाहें टिकी हुई होंगी। उम्मीद है कि आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा। नहीं होता है तो फिर यह सवाल और वाजिब हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने या नीतीश कुमार से पहला मैच हारने से इस कदर डर रही है कि अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हो सका है। मनोज कुशवाहा मजबूत उम्मीदवार हैं जेडीयू की तरफ से और जाहिर तौर पर मनोज कुशवाहा का प्रभाव रहा है। केदार गुप्ता भी कोई कमजोर उम्मीदवार नहीं है, लेकिन 7 दलों का महागठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी के पास सहयोगियों के नाम पर चिराग पासवान और पशुपति पारस, चाचा भतीजा, तो कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा यह देखना होगा। लेकिन अभी तक जिस तरह से माथापच्ची चल रही है, हम फिर कहेंगे और यह सवाल भी है कि भारतीय जनता पार्टी शायद पहला मैच बीजेपी से, जेडीयू से नहीं हारना चाहती। उसके लिए बीजेपी पूरी तरह से प्लान तैयार कर रही है कैसे इस हार से बचा जाए। जीत और हार चुनाव में किसकी होगी ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन जो कुछ दिख रहा है वो बड़ा साफ दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।